हैं? तो निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोय। सगुण के, सगुण माने अवतार के लीला, राम कृष्ण बराजो भी, त सगुण ला एकाएक जानना, जबकि आँखी में डगडग ले दिखत है, लेकिन ओकर लीला अतका खतरनाक थे कि एकाएक ओल जानना बड़ा मुश्किल है। भगवान चाहे राम है चाहे कृष्ण है, लेकिन ओकर समय के मन बहुत कम मन जाने नहीं। तो अब बाद में हमन भगवान भगवान कहतन, वो वक्त के मन नहीं जानिस, नहीं पतिये इन भगवान की के। बड़े बड़े मन धोखा खा गए। विश्वामित्र सन है वो धोखा खा गए रही से, आप मन ला पता है वही, है ना। तो कोई कोई लीला करके अपन चरित्र भी दिखाई, तब लोगन मन जाना घिस जाना। तो सोई जाने जीदे हुज नहीं, जिन ला बार बार अभी सतरम दोहराएगी से, तो ओला हर कोई नहीं जान सके। जिन ला भगवान जानन देते तेन जानते, कई जन जाने कोशिश करिस, लेकिन जिन ला जानन दिस ते जानिस, यानी इमे ओकर मर्जी चलते, हमार मर्जी नहीं चले। तो भगवान शंकर है ओला ओकर लीला देखना चाहिए कि ओकर लीला एक तो कभू कभू देखे ल मिलते, हमेशा लीला करे बर दुनिया में तो आए नहीं वो, अभी आ है तो मैं देख लेता हूँ संवत कि ओकर लीला कैसे चलत है। तो लीला देखना चाहिए और लीला देखिस। तो वही करके ये जन चलत है। अब वो लीला के का करत है, सीता के चोरी करवा ले है अपने यहाँ, और मन माने ढाढर कुट कुट के रोवत है, कहाँ गए सीता ते कहाँ गए सीता। और ओकर रोवत होल देख के ना बड़े बड़े मन बेंझा जात है, अरे बाप रे भगवान कहते नहीं होई का, ये हाथल कर हर होई रोते है। और अतका ये बैहाग है, रूख राई तक ल पूछे वो, हे खग हे मृग हे भ्रमर वृंद, हैं वो तितली भौरा मन ला पूछना, खग मृग मन ला पूछना। हाँ, ये अलग बात है कि वो चौपाई के भी बड़ा गहरा अर्थ है। जे खग मृग के बात आते, अंत में वही खग मृग ही होकर संग जुड़ते। जटायु बताइस नहीं होला, तो खग ल पूछ के का गलती करे है। खग माने पक्षी, और जटायु पहली खबर दिस। मृग हनुमान जी कौन है, सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, तो हनुमाने को पता लगिस नहीं, तो वो कोई गलत नहीं लिखे चौपाई लगो साई जी ये रूप में लेबे। तो खैर अथन अपन बात में, तो यही पाए के गोसाई जी ला कहे के मौका मिलिस, अति विचित्र रघुपति चरित जा नहीं परम सुजान। तो भगवान के जन लीला है वहु है 3 गुण में बटा है। कोनो है सात्विक लीला है, कोनो राजसिक लीला है, और कोनो तामसिक लीला है। अब ये दोहा में जन बात लिखे है अति विचित्र। तो ये संसार में जतका भी है, इनमें 3 बात है, चित्र विचित्र अति विचित्र। हमन सब का हरन संसार के सामान्य रचना का हरे चित्र। ये सामान्य रचना जिन है वो चित्र आए, और ये सामान्य रचना में यानी संसार के रचना में जिन विशेषता है, जिन विशेषता है वो विशेषता हरे विचित्र। अब ये विचित्र कैसे है, एक ठन बम्बूर के पेड़ के उदाहरण दो हैं। बम्बूर के पेड़ के तना करिया, पत्ता हरियर, फूल है पियर, और वो कर फर है धूसर रंग के, धुआं रंग के, राख रंग के, राख राख बिल्कुल राख बरोबर थे बम्बूर के फर है। अब के ठन रंग हो गए हैं, यही पाए के ये कौन चित्रकार है। गाना सुने हो नहीं सुने हो, ऐसा गाना नहीं सुनो, तू मेरा जानू है ऐसे वाला जाना तो वो नहीं सुनो, क्या बात है, बढ़िया है, नहीं सुनना चाहिए। संगीत, संगीत परमात्मा की आराधना है ना, परमात्मा की आराधना है। सुर ताल लय में निबद्ध जो स्वर ध्वनि होती है वो मन को तरंगायित करती है, लेकिन वो सकारात्मक हो। ठीक, तो ये विचित्रता है। एक के जमीन में एक रख होशियार बो दे और बाजू में लीम के पेड़ लगा दे,
है ना, खुशियार मीठ हो जथे और लीम करू हो जथे। जबकि एक के पानी देथस, खातू देथस, एक के जमीन है ना विचित्र। अपन शरीर में देख ले, हैं, गर्मी के मारे जगह जगह पसीना निकला था, कर रोम छिद्र है, लेकिन ये बल्ले पसीना निकलते, लहू नहीं निकले। अच्छा था लहू नहीं है कि एक ठन सुजील धर के से बेच दे तो पल के लहू निकल जाते। कैसे होत हुई इसना हैं? गुड़ाखो करैया मन हाँ घटौंदा में जाते और गुड़ाखोल घिस के पिछले पूरक देरी थे, माटी ललिया जाते, है ना। पान के पिक कहूँ कपड़ा में लग गए तो कपड़ा के दाग साबुन में नहीं निकले। अतका पक्का रंग मुहुल का भूरंगत देखे हो, वो गुड़ाखो घिसैया दिन में 4 बेर घिसत तब बोलो कर मुँह ललिया जाना रिसल करा, बम लाल दिखतीस, लिपस्टिक लगा नहीं लगतीस हैं, नहीं हो इसना हैं। अच्छा बैठ के खात हन तेकर से ती मुँह के पेट में जाते त सुते सुते खाक देख ले, वो एती नहीं जाके एती यही का उल्टा हो खाक देख ले, हो ही का नहीं होए। विचित्र है नहीं तो हमरे शरीर की रचना कतका विचित्र है, बड़ा विचित्र है, बहुत ज़्यादा विचित्र है। भगवान बहुत सोच समझ के बना है शरीर ला, जहाँ जैसे जरूरत है। और शरीर के कोनो जगह के फोरल 1 हफ्ता लाग जाए मारे बर, और मुँह भीतरी कहूँ हुदरा गे, कोचका गे, फोरा पर गे, 2-3 दिन ले ज़्यादा नहीं लगे। अपने अपन व्यवस्था है। हमारे लार में अतिक अकन औषधि गुण हैं कि मुँह के जतका भी है डैमेज कंट्रोल वो खुद कर लेते, नहीं तो वो कैसे मरहम लगाते जी, नहीं लगे। तो हमार शरीर खुद एक विचित्र रचना है। तो संसार चित्र है, चित्र में जो विशेषता है वो विचित्र है। बहुत अकन उदाहरण दे सकते हो अपन दिमाग से, ठीक है। तो ये सब विचित्र है, लेकिन परमात्मा के जिन लीला चलते ही चित्र विचित्र के अंदर वो अति विचित्र है। तो हम लिखे अति विचित्र का है भगवान के लीला। हाँ, अब जिन चित्र ल जान जाए ओला हम ज्ञानी कथन, जिन ये संसार ल समझ जाए वो ज्ञानी है। ज्ञानी अब बड़कन है रामचरितमानस में, ठीक है। अब जिन विचित्र है तेला जान जाए वो सुजान है, जिन चित्र ल समझ जाए वो ज्ञानी है, जिन विचित्रता ल जान जाए वो सुजान है, और जिन अति विचित्र के रहस्य जान जाए वो परम सुजान है। जिन अति विचित्र ल समझ जाए वो परम सुजान है। अब एला तीनों गुण के माध्यम से अगर समझन, गुण के माध्यम ले, तब परमात्मा के जिन सात्विक लीला ल समझ जाए। सात्विक माने सोच सोच, जिम ज़्यादा ऐठी मुर्री नहीं है, यानी ज़्यादा जिम ट्विस्ट नहीं है, अंग्रेजी जल्दी जानो, है ना। ज़्यादा जिमे ट्विस्ट नहीं है, सोच सोच है, ओला सात्विक की वो। तो भगवान के सात्विक लीलल जे समझ जाए वो ज्ञानी, ओकर राजसिक लीलल जन समझ जाए वो सुजान, और ओकर तामसिक लीलल जन जान जही वही परम सुजान है, हैं परम सुजान। अब रामचरितमानस में तामसिक लीला का है, कोनोल मारना, काटना, पीटना, खरदूषण मार दिस, है ना भाई। शीतल हरण करवा के मन माने रोवत है, तो रोना, पीटना, मारना ये तामसिक काम है, तामसिक लीला है, ठीक है। तो ऐसनल जन जान जाए बोल हम परम सुजान की वो, ठीक। तो परम सुजान मानस में कौन कौन है? एक काकभूषण जी महाराज, दूसरा भगवान शंकर, दो जन तो है का परम सुजान। केवल 2 है,
एक स्वयं भगवान शंकर है जिन परमात्मा के हर लीला जानते, और वरदानी जिन हैं भुसुंडी जी, जिन कौआ शरीर बढ़िया लगिस तो कौआ शरीर ला छोड़ भी नहीं करीस, वो काग भुसुंडी जी कहलइस। आय ओकर नाम भुसुंडी, कौआ के तनहते का सती काग भुसुंडी, तो वहू परम सुजान है ना। बाकी तो सुजान के श्रेणी में बहुत तक नाम आ सकते जाना तो, और बाकी ज्ञानी मुनि मन के चर्चा होते थे। तो ये दोहा के मतलब यही है, परमात्मा के जिन लीला चलते तीनों रूप में, और ओला जानने वाला मन अलग अलग हैं। और यही बात लकेहिन कि लहोड़ के काजी 49 जे मति मंद भी मोहबस हृदय धरें कछुआन। और वही है कि जिन ये श्रेणी जान नहीं सुजान नहीं है, परम सुजान नहीं है, तेन मन अपन मन में आने आने बात कुछ के कुछ धर लेते हैं, है ना, मोह के बस में होके। यानी जैसे कि कर पहले हमार अब का कहन सर्वकालिक प्रशिक्षक भाई बलराम साहू जी बताइस ना। हाँ, मोह के बात लत कि कौन कौन से होए, बन लीला, जन्म लीला से शुरू, जन्म लीला, विवाह लीला, बन लीला, रण लीला, तो जाना तो सब, तो अलग अलग लीला में अलग अलग सब मोहित हो हैं। तो जिन मन ये बात ला नहीं जाने नहीं समझे, तेने मन मोह बस होके ओला ओकर लीला ला सिरतोन समझ लेते। माँ सती से भी धोखा होइस। माँ सती है निर्गुण पर, वो जो परिभाषा बोलते ना, ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। ये माँ सती जी सोचते। अगर भगवान होतीस तो भगवान तो अजन्मा है, व्यापक है, और वो शरीरी है, निर्गुण, वो निर्गुण निराकार रूप के परिभाषा ला जानते हैं। वो ओला का गरज पर है, वो देह धर के इसने जंगल जंगल भटक ही, वो नहीं जान सकिस। भगवान है तो ये मन शीतल खोजत का कैसे है, और जिन शीतल नहीं जान सके थे भगवान कैसे इसे माने धरलिस। अरे भाई, गांव के 100 एकड़ के जोतनदार है, गांव के मन बढ़िया नाटक खेलिन। अब नाटक में वो भिखारी के रोल मिल गए हैं। अब कोनो कहा यार 100 एकड़ के जोतनदार कहते भीख काबर मांगा थे, यार तो लीला करते भैया हैं। हरिश्चंद्र के लीला करे बर कोई जरूरी का सत्यवादी होना। बाघ बहरा के जन सबले बड़े लबरा है तेल हरिश्चंद्र बना देन का बिगड़ी, बोल पाठ करे बर आना चाहिए। हाँ, वैसने होते जेला देख के पूरा दुनिया मोहा है, उनकर असल जिंदगी झांक के देख ले हैं। फिल्म में वो कतिक बढ़िया बढ़िया काम करते, वो असल जिंदगी में फिल्म में कतिक घटिया काम करते। कौन है? सोनू सूद हैं। और असल ज़िंदगी कतिक बढ़िया, कोरोना काल में पेपर में छपे रात दिन। हाँ, तो ऐसा ऐसा काम रहता, तो वो तो भाई रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। तो ये लीला है। लीला माने नकल होता है, नकली है वो, असली नहीं है। चरित्र असली है ना। चरित्र और लीला में अंतर है, अभी से नोट कर लो। लीला माने नकली और चरित्र माने असली। भगवान राम ने कहीं लीला किया है तो कहीं चरित्र। कथा में दोनों हैं, कथा में लीला भी है और कथा में चरित्र भी है। आज बड़े बड़े व्याख्याकार जन 15-20 साल से मानस मंच में तहु मन लीला चरित्र की देते, चरित्र लीला की देते। ठीक है, लीला और चरित्र में अंतर है। अब ये सीता जगह जगह खोजा थे, इला वाला पूछा थे, ये वो कर लीला है। लेकिन एक ही बान प्राण हर लिन्ना ताड़कावद दीन जानते ही निज पद दिन्ना। ते निज पद दिन्ना लीला नो, ये चरित्र है। जटायुला तर्पण करके अपन कोरम प्राण त्यागवा के और अपन धाम भेजिस, ये चरित्र, ये लीला नो है, ये नाटक नो है ना। तो
कहीं कहीं वो लीला करे है, कहीं कहीं ओकर चरित्र, दोनों बराबर बराबर आए है। भक्त मन से मुलाकात होए तो चरित्र सामने आ जाए, और बाकी मन क्या गुम जाए तो लीला चले जन सामान्य में, ये बात है। तो ओकर सगुण के लीला ला जाने बर कथा ला जानना जरूरी है, कथा ला सुनना जरूरी है। काबर ओकर निर्गुण और सगुण के रहस्य है कथा में ही प्रकट होते। तो कथा पहले सुनना चाहिए और उसके बाद ही प्रत्यक्ष दर्शन को जाना चाहिए। हमन दर्शन के अभिलाषी हन, कथा के अभिलाषी नहीं हन, ये हमार मन के कमजोरी है। तो ये दोहा में ये बात है ना। तो ये राजसी सात्विक राजसिक तामसिक का सबो जगह काम आते हैं। अन्य प्रसंग में भी चली, जैसे अहंकार के बात आगे तो परशुराम जी सात्विक अहंकार, बाली राजसिक अहंकार, कुंभकर्ण तामसिक अहंकार, ऐसे कहल पड़ते। हनुमान जी जब रावण कर गिस तो रावण ला समझाती ही केहरी से, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। बोला सबो अहंकार ला नहीं, केवल तामसिक अहंकार ला छोड़ल केरी से। राजसिक अहंकार ला छोड़ देवे तो कर्म कैसे करबे, सात्विक अहंकार ला कहूँ छोड़ देवे तो तोर अस्तित्व बोधि खत्म हो जाई। बोले नहीं, वो ला रखना है, लेकिन तामसिक अहंकार ला त्याग दे के ही सोला, है ना। तो ये सत्व रज तम सब जगह काम आई, तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी तहाँ तहाँ एक उपयोग कर सकत हो। ठीक है। अब कोई दोहा, कोई प्रसंग अलग से लेके भूमिका से ही समझाया जाए। हाँ, तो कोई दोहा, कौन से दोहा लेके चलन बताओ, ओकर पूरा व्याख्या कैसे करना है, ऐसे संपूर्ण अगर वो दोहा मिल गए। प्राय जिन दोहा मन के सामना आप मन के होत रहते, ऐसे कोई दोहा की इच्छा हुई तो वही दोहल बता दो। कौन से दोहा में उदाहरण बताओ मन ला। कौन कांड के चर्चा कम होए तेला बताओ। आए अरण्य 30। अच्छा, जटायु। अच्छा, जटायु में चर्चा हो, दोहा में चर्चा। अच्छा चलो निकाल लो सब। हाँ, तो कम समय में हो जाइए। हाँ, तो स्तर ला कौन से रखो, है ना। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है। इमें यह जतका सरल प्रसंग है ना, ये ऐसे प्रसंग है जिन हाँ गोस्वामी जी के मानस सरोवर के संकल्पना ला बहुत बढ़िया ढंग से जेकर माध्यम से रखे जा सकते। रामचरित मानस का है तिल बतावत गोसाई जी है, जिन तुलना करे तिल जानथो नहीं जी, सरोवर से तुलना करे है ना एकर। हाँ, नहीं जाना तो ना। अच्छा, चार घाट लगा रो, नहीं जानो, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट, दैन्य घाट माने सत्संग घाट, गौ घाट। तो एक बारे में नहीं जाना था ना। ये तो शुरुआती रही से आप मन चर्चा कैसे अवसर नहीं। हाँ, ये बात सही है। और अगले साल बरऊ सकलाबो तब, जब तक एकदम कुछ तैयार हो जाए रहू, है ना। तो ठीक है, वो चर्चा हम नहीं करबो अभी, सामान्य ला चर्चा लेसन। नहीं तो ये जो दोहा है ना, ये में ज्ञान घाट वाले मन भी, कर्म घाट वाले मन भी, भक्ति घाट वाले मन भी,
और अंत में दैन्य, चारों घाट के जो पाठक है, चारों घाट के जो श्रोता है, वो सब्बर ए में भरपूर सामग्री है, भरपूर मनोरंजन और भावभंजन हो जाई। हाँ, जिन मनोरंजन परक भी तेकरो और जे भावभंजन परक नज़र से जुड़ी वो करो, है ना। काबर रामायण ला सुनने वाला भी तो तीन किस्म के हैं, कोनो मन से सुनते, कोनो बुद्धि ले, कोनो चित्त ले, है ना। तो एकर अब ये प्रसंग मान लो आप ला मिल गए और मंच में आप जात हो, तो आप भूमिका कैसे बनाना है, भूमिका कैसे बनाना है, एकर भी अभ्यास आप मन ला करे लागी। भूमिका बनाए बर आप मन के मन में ये समझ के होना, ये समझ के विकास के होना जरूरी है कि प्रसंग का कहा थे तेला आप जान सको। अच्छा, ये जो प्रसंग है, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, है ना, निरखी राम छवि धाम मुख विगत गई सब पीर। अपन बुद्धि लगा के बता सकूँ कि ये दोहा के प्रमुख इशारा कौन से दिशा में है, का एम प्रमुखता से बताए कोशिश करे जात हवे। जटायु ऐसे का करे है कि भगवान राम अपन हाथ से ओला छुअत है, सहलावत है, अपन गोदी में लेवत है। ये दोहा के जिन प्रमुख इशारा है, परोपकार होती है। एक अर्थ ये हो गए परोपकार। दूसरा अर्थ ये दोहा में जटायु ला अतिक अच्छा जो सम्मान मिलत है, एक दूसरा अर्थ है सामयिक अर्थ लो। तब जटायु का करीस, साहसिक काम करे है, साहसिक काम करे है, जेकर इनाम उल मिलत है। बुढ़ापा में अतिक बड़े जानते हुए भी कि रावण कतिक बड़े वीर है, ओकर से जूझ जाना, ये साहसिक काम। तीसरा और अगर अर्थ एकर लेना चाहो, देख अपन अपन नजरिया ही पैक के हों, जिनकर जैसे सोच। तीसरा अर्थ एकर और लेना चाहो तो हमर भारतीय परंपरा के सोच ल रखे जा सकते, जहाँ अगर कोई हमर बहू बेटी ऊपर गलत नियत डाले तो ओला रोके के ताकत ये भारत के गुण है कि कोनो देख के चुप नहीं रह सके। ठीक, अब ये में से तय ये करना है आपला कि आप कौन से भाव ला लेके सामने आत हो। कोई भी प्रसंग में एक ही भाव रही ऐसे नहीं हो सके, कोई कोनो भले रह जाए, एक प्रमुख रीत है तो और अन्य भावधारा भी, लेकिन जिन सोच आप लेके शुरू कर ना अपन व्याख्या में, वो ओकरे इर्द गिर्द अपन व्याख्यान रखना। तो आवो चलथन शुरुआत धर लेथन। तो आप शुरुआत कहाँ से करूँ? भूमिका में मंच में मिले के बाद में आभार प्रदर्शन तो करथन सब आयोजक के प्रति। ओकर बाद में कि रामचरितमानस हमर भारतीय परंपरा के ऐसे सदग्रंथ आए जेमा हमर ऋषि परंपरा के सामाजिक मूल्य मन के पूरा बखान हमला देखे बर और सुने बर मिलते। हमर मन के जे सोच है देश और काल के मुताबिक हम धर्म के भी अलग अलग परिभाषा हम लोगन के बीच में हमर ऋषि मन रखत आए हैं, और धर्म के भी अलग अलग परिभाषा में एक परिभाषा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अखमाई। हमर भारतीय सनातनी परंपरा में शुरू से अपन अलावा जैसे जतका हमर से संभव हो सके परहित के भावना ला बढ़ावा देना ये समाये हुए है। ये हमरे देश आए जिन पूरा दुनिया से ये बात ला सदा दिन ले
कहात आ है कि विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम के बात करने वाला ये हमार भारत देश आए और वैसना परहित के एक भाव से भरे हुए ये प्रसंग आप मन के बीच रखेल जाथन। जब हम परहित करथन, परोपकार के जो काम करथन, तब ओकर परिणाम का होते। अब यही ल जाने बर चलथन प्रसंग के संग। एक आप इशारा कर दो, ये इशारा में हमर संस्कृति के बात आगे, हमर परंपरा के बात आगे, और जो प्रमुख भाव हम लेके चलत हन, जटायु अपन जीवन में बहुत बड़े परोपकार के काम करिस, जिन आगू चल के वो बोलेगिस पुष्टि हो जाते कि ते परहित करिस तेकर स्थिति तुरंत का अच्छा सदगति हुईस। आगू चल के जो परमात्मा बोले है चौपाई में जिन बात है, ये बात पुष्टि हो जाते। तो ये बात आप भूमिका में ये बात बोलना। कोई भी मंच में आज मैं जब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो मंच में ही निर्णायक के रूप में बैठे रहे हूँ, और जिन मंच में मैं निर्णायक बैठता हूँ पिछले 2-3 साल से, वो मंच में बड़े बड़े ख्याति प्राप्त मंडली ही जाते। इसे अन्य मंडली में हिम्मतें नहीं करें। हमार गुरुदेव के मंच है और वहाँ सहयोग करे के नाम से जाता हूँ मैं। तो मैं अच्छा वक्ता मन ला भी, और ज़्यादा शिकायत मोला है हमार महिला टोली से, महिला मंडली भूमिका बोलबे नहीं करे, जबकि निर्णय प्रपत्र में 5 अंक भूमिका के लिए विशेष रहित है। और भूमिका ऐसे है कि भूमिका में ज़्यादा ये दिमाग लगाए के, जोर लगाए के जरूरत नहीं रहा, हल्का फुल्का भी सोच के भूमिका रखे जा सकते भाई। अब ये दोहा में परोपकार के बात रखना भूमिका बन गए, का बुरा है। और 5 में कम से कम 3 अंक 4 अंक लिए जा सकते भूमिका बोल के। ये प्रतियोगिता के भाव से अगर बोला जाए तब के बात है। तो भूमिका बोलना चाहिए, चाहे आप छठी रामायण पढ़ो, चाहे कोई मंच के रामायण पढ़ो, आपला प्रसंग के पूर्व भाई सहज हिंदी के पेपर देवात आए हो। हिंदी में जब कोनो भावार्थ लिखे बर आथे तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या 3 अलग अलग खंड थे। तो भाई वही काम तो मंच में करत हो रामायण के साथ घलो, तो अलग अलग खंड बनाए में का दिक्कत है। ओकर बाद जब प्रसंग में चर्चा करत हो, तो जैसे कि हमारे बड़े भैया सिन्हा जी की आध्यात्मिक पुट भी रहना चाहिए, श्रद्धा, जिज्ञासा, विश्वास के जन बात हुई, तो हर प्रसंग में तो अंक बटा रहे थे। आप शब्द के विश्लेषण कतका करत हो, आप गूढ़ बात कतिक रखे हो, अन्य प्रसंग से संबंध कतिक पान जोड़े हो, आध्यात्मिक पुट कतका रखे हो, सब अलग अलग नंबर बटा रहे थे और सबों मिला के अंक मिलते। अगर प्रतियोगिता मंच में जाऊँ तब के बात है ना। तो भूमिका हो गए। अब भूमिका के बाद प्रसंग के यात्रा शुरू करो। तो प्रसंग के यात्रा में थोड़ा से पूर्व प्रसंग ला 3-4 मिनट तक लेना जरूरी है। काबर कड़ी नहीं जो रहू तो वो व्याख्या कैसे करहू, एकर पहली का हो तेला संक्षेप में थोड़ा से चर्चा कर लेना है ना। जैसे कि ये दोहा है, ये दोहा में आप जटायु के साथ कह सकते हो कि भाई सीता हरण जब होत रही से, और सीता के विलाप जरूर सबके कान में जात रही से। सुग्रीव अपन सहयोगी मन के साथ बैठे रही, वो भी सुनीस। यही आवाज़ जटायु जी के कान में गिस, जटायु से रही नहीं गिस, और जटायु सामने इस रावण के साथ संघर्ष हुईस, और संघर्ष में अंततः रावण के सामने अब बूढ़ा जटायु ज़्यादा समय तक नहीं लड़ सकिस, और वो एक
पंख कट के जाए के वजह से घायल होके गिर गए। ज़्यादा इंतजार की जरूरत नहीं रही, अगोरा रही भगवान के आए के, ताकि वो ला ये सीताहरण के संदेश और खबर बता सके। ओकर बाद भले प्राणांत हो जाए। और कुछ समय के बाद सीता के खोजत राम और लक्ष्मण वहाँ पहुँच गए। और जैसे ही उनकर नज़र जटायु के ऊपर पड़ी, दौड़ के नज़दीक में गईस और जटायु अपन गोद में ले लीस। जिन जटायु अपन पीड़ा से तड़पत रहीस, पीड़ा से घायल रहीस, और भगवान के गोद में आए के बाद बहुत शांति और महसूस हुईस। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जटायु ल ओकर ये परोपकार के जिन पुरस्कार दे है, वो ये दोहा के शब्द मन में साफ साफ प्रकट होते हैं। आगू चल के जब सुग्रीव के साथ भगवान राम के मितानी होते, तो सुग्रीव के लिए भी ऐसा क्षण में गोसाई तुलसीदास जी जब बात लिखी, तो कर परसा सुग्रीव शरीरा के हिस। जिन सुग्रीव सीता जी के खोज करा थे, जिन सुग्रीव आखिरी तक भगवान के साथ बने रहे थे, वो सुग्रीव के प्रति भी ये सम्मान गोसाई तुलसीदास जी नहीं रख पाईस जिन जटायु के साथ रखीस। सुग्रीव किस की केवल कर पर से हो का हाथ से ओकर शरीर लछू दिस। कर पर से सुग्रीव शरीरा तन भा कुलिस गई सब पीरा। ओहू कर पूरा पीरा के निवारण के बात है। यहू कर विगत भई सब पीर, यहू कर किस। एकरो पीड़ल हरीस, ओकरो पीड़ल हरीस। और दोनों के पीड़ल हरे बर भगवान जिन हैं वो हाथ ले छू के अपन कृपा करिस। स्पर्श जिल कथन, भगवान जब काकरू पर कृपा करते तद शब्दात दर्शनात् स्पर्शात शब्द के प्रयोग होते। वो कोनो ला देख के कृपा करते, कोनो ला बोल के कृपा करते अपन भाषा से, या कोनो ला छू के ऊपर कृपा करते। भगवान कृपा सब ऊपर करते, लेकिन ऊपर कृपा करे के जन ढंग है वो अलग अलग रहते हैं। तो जटायु बर अतिक सम्मानजनक शब्द के उपयोग काबर करित गोसाई तुलसीदास जी महाराज। कर पर सेव कर सरोज सिर पर सेव कृपा सिंधु रघुबीर। तो अपन गोदी में जटायु ल लेके अपन कमल जैसे हाथ ला ओकर ऊपर सहलावत है। यानी अत कमल से तुलना माने कमल में तो इसे बहुत अकन गुण है। अब वो सबके चर्चा भी नहीं करन, जब अच्छा तैयार हो जाओ तब वो विस्तार दे जाओ। तो इमें एक बात ला कहूँ कि कमल जैसे कुंवर, यानी कतका कोमल होते कमल है न, खोखमा फूल जी। तो अतका यानी अपन कुंवर हाथ से इन ओला सहलावत है, ओकर पूरा पीरल हरलिस वह। तो कोने है कृपा सिंधु, कृपा के सागर है, कृपा के सागर। और दूसर तरफ रघुकुल, रघु के वीर है ना। तो ये शब्द मन के जिन प्रयोग ये कर गोसाई तुलसीदास जी करे है। चूँकि जटायु के जिन कर्म हैं बहुत बड़े कर्म, जिन सीता हरण हो तो सबले पहली सुग्रीव मन देखीस, और माँ सीता यहाँ तक के बिलाप करीस नहीं सुनीस, तो जानबूझ के अपन गहना गुरियल अपन साड़ी के टुकड़ा में लपेट के वो पोटली गिरा दिस। जब कोनो ऊपर डाले गिरते तैसे देखथन कि नहीं देखन।